स्वागत है। जय नर्मदा। जय नर्मदा। हम सोच के आए थे कि हमारा ये सफ़र बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुशील जाता है। जो गया हो कुछ परेशानी आई, कुछ दिक्कत आई और खुशी भी हुई। कल हमने ट्रेन पकड़ी थी, जब यहाँ पेंड्रा रोड आए उसके बाद हमने बस पकड़ी। बस हमें 1 किलोमीटर दूर छोड़ दी थी अमरकंटक के। हम चलते चलते गए, फिर हमने ढूंढा धर्मशाला, जो हमें नहीं मिल रहा था क्योंकि धर्मशाला जो है सब मतलब लगभग फुल थे, कोई भी मतलब ज़्यादा नहीं मिल रहा था धर्मशाला। हमने बहुत ढूंढा, 1 घंटा ढूंढने में लग गया, कम से कम 11-12 बज गए थे। फिर हमें लास्ट में जाके एक धर्मशाला मिला, फिर वहाँ पे रहे। पहले जब हम रूम में गए तो रूम भी सही नहीं था क्योंकि वहाँ का बाथरूम सही नहीं था और नानी को प्रॉब्लम थी। इसके चक्कर में फिर हमें शिफ्ट करवाना था। वहाँ पे हमने बहुत मज़ा किए क्योंकि नर्मदा जी के दर्शन किए, हमने वहाँ पे स्नान किया। उसके बाद नाश्ता खाना करने के बाद हम करीब दोपहर के 2 से 3 बजे हम घूमने के लिए निकल गए। सबसे पहले हम गए थे कपिलधारा दूधधारा। वहाँ पे बहुत कुछ भी हुआ। कपिलधारा में क्या हुआ था कि बहुत ही सुंदर था वो एरिया, तो बहुत मतलब वहाँ पे बंदर की संख्या बहुत ज़्यादा थी। हमने वहाँ पे बहुत मस्ती की, मैंने झरना को बहुत करीब से देखा और कुछ तकलीफ़ें भी आई। फिर उसके बाद हम दूधधारा नहीं घूम पाए क्योंकि हमें लगा कि वो झरना जो है वही दूधधारा है, जो हमारी गलती थी। उसके जाने आगे हमने गए जालेश्वर अमरेश्वर महादेव जी के मंदिर। वहाँ पे बोला जाता है कि पार्वती जी और शिव जी का वास है, तो हम वहीं पे घूमने गए। वहाँ बहुत मज़ा आई, हमने नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस की। वहाँ पे हमने अलग अलग प्रकार के शिवलिंग देखे, वहाँ के दर्शन किए। उसके बाद फिर हमने बहुत जगह, हम लोग माइकी बगिया गए, जैन मंदिर गए, बहुत सारी जगह गए। सोनमुड़ा गए, लेकिन बस रात हो गई थी तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए। सोनमुड़ा में बहुत अच्छी चीज़ें रात इसलिए हुई कि जो ऑटो वाला था बहुत धीमे चला रहा था, मुश्किल से 10 या 20 की स्पीड में, बहुत की प्रॉब्लम, हम घूम नहीं पाए अच्छे से। गलती भी हुई मतलब कि, और रूम घूमने में टाइम भी हो गया था, करीबन 1-1:30 बजे ऑटो लिए थे। हाँ, और वहाँ पे बोला जाता है कि एक देवता थे, उनका वहाँ पे वास था। उसके बाद फिर आज की बात की जाए तो आज की बात की जाए तो हम आज सुबह उठते ही स्नान किए जाके नर्मदा जी में। आज भी घूमे हम, लेकिन आज प्रॉब्लम ये आ गई थी कि जैसे ही हमें जाने का समय आया तो स्ट्राइक थी। स्ट्राइक के कारण बसें चल नहीं रही थी, ऑटो चल नहीं रही थी, वैन। उसमें भी 3 गाँव छोटी है, 3 सर वाले और 120 सीढ़ी नीचे उतर के वो मंडप देखा था। सोनमुड़ा में ही है वो सती की बगिया थी, माई की बगिया से 120 सीढ़ी नीचे उतर के जाना था वो मंडप देखने माई की बगिया का, वो नहीं देख पाए। और प्लस इस नटखट और कुछ मेरी बहन और मेरी भांजी की वजह से वो वहाँ पे गए थे, कौन सी, हाँ, नर्मदा नदी की मेन, नर्मदा माँ की मेन मंदिर। तो हुआ क्या, इन लोग इतना सेल्फी, इतना गंदा फोटो, इतना सब लेने पे हम लोग बाहर आ गए। इन लोग उसमें बहुत टाइम हो गया और रूम खाली करना था 2 दिन। उसमें था हालांकि 25 रुपये टिकट था पर पर्सन, तो उसमें वो प्राचीन मंदिर, वहाँ पे विष्णु जी जो थे उनका वास था, वो वहाँ पे पहले रहा करते थे। बताया जाता है कि विष्णु जी को अगर वहाँ पे उन्होंने अवतार लिया था, उसके बाद वहाँ पे अगर आप उनकी मूर्ति थी जिसमें अगर
आप कोई भी चीज़ लोहे की कोई भी चीज़ अगर छुआएंगे तो वो सोना हो जाएगा। तो वो चोरी होने की था, तो उसके कारण वो ज़मीन के अंदर रखा कर दिया गया। तो अब वो घूमना था लेकिन हम घूम नहीं पाए। फिर ऑटो सब जो भी था सब में स्ट्राइक लगी। हालांकि हम गए थे, हमारा भांजा राजू गया था 25,000 राजू ने बोला कि मामा 25 पे टिकट जो आज हम आ गए। माँ नर्मदे जी के समय क्या हुआ था कि हम लोग ने अपने जूते और चप्पल थी वो सब रख दी थी, क्योंकि उन लोग के जो रखवाली करते उनका। अब क्या हुआ कि जब हम आए तो वहाँ पे हमारे शूज़ नहीं मिले, इसके कारण मैं पैनिक हो गई क्योंकि फिर हम आते कैसे बिना जूते चप्पल। तो इसी कारण मैंने थोड़ा बोला भी अंकल को, और मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, बट ठीक है, उनकी भी गलती थी एक तरह से। तो बहुत ही परेशानी आई आज। हम बस मिली नहीं हमें। हम 2 से 3 घंटे तक शाम को ढूंढते ही रह गए ऑटो वैन, यहाँ कहाँ से बात नहीं किया। दुकानों में गए, दुकान के एक अंकल से मैंने और सामना की बात की, उन्होंने कहा था कि वैन मिलेगी, पर वो वैन वाले अंकल ने भी मना कर दिया। बहुत ही प्रॉब्लम हुई इस स्ट्राइक के चक्कर में। आखिरी में जाकर हमें एक ऑटो मिली, जिस ऑटो में हम पूछे तो किराया बहुत ही ज़्यादा था, पर कोई 2500 मांग रहा था, कोई 2000 मांग रहा था, जबकि यहाँ का किराया 500 से 600 रुपये, मगर लास्ट में 1500 रुपये मांगे थे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, तो आना पड़ा। कोई टैक्सी ऑटो चल ही नहीं रही थी, ना वैन चल रही थी, ना चल। और सब लोग कह रहे थे ऑटो वाले कि वो वहीं तक छोड़ेंगे, स्टेशन के बहुत पहले छोड़ देंगे, 500 मीटर पहले छोड़ेंगे। क्योंकि पुलिस का खतरा है और सब कुछ। और ये अंकल ये हमें लेके आए और हम बहुत डर गए थे, क्योंकि बीच का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। और वो अंकल फिर हमें वो अंकल जी ने मतलब दुर्गा धारा पे रुकवाए। हमने वहाँ पे झरना देखा, क्योंकि हमने घूमा नहीं था वहाँ। हमने झरना देखा, हमें बड़ी मज़ा आई, पर बात यही थी कि वो अंकल जी के पास लाइट नहीं थी। फिर उनकी चाबी भी पुलिस वालों ने ले चुकी थी पहले ही। तो फिर हमने जल्दी की, हम लोग आए यहाँ तक। बीच का रास्ता बहुत ही डरावना था, डर भी बहुत लग रहा था, बहुत ही टेढ़ा मेरा रास्ता था, जहाँ पे अगर बहुत ही खाई थी, इतनी ऊंची खाई थी कि अगर आप गिरोगे तो बस फिर तो गए। उसके बाद फिर हम आए और वो अंकल जी बेचारे, उनके पास डीजल नहीं था, क्योंकि पेट्रोल जो है ख़त्म हो गया। पेट्रोल मतलब सब बंद हो गए 3 दिन की स्ट्राइक के कारण, उनको भी परेशानी आई। उन्होंने हमें स्टेशन तक छोड़ा। हमने कहा कि भैया आज यहीं रुक जाइए, क्योंकि बहुत अंधेरा है, कहाँ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों में लाइट नहीं है, लाइट की सुविधाएं नहीं है, और उनकी खुद की ऑटो में भी लाइट नहीं है। तो वो उनका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने हमें छोड़ा, हमने उन्हें धन्यवाद दिया। फिर वो अपने घर के रास्ते पर प्रस्थान कर गए, लेकिन हमें अभी भी डर लग रहा है कि वो सही सलामत पहुँचे अपने घर। और यही था हमारे यहाँ का रूटीन। जर्नी बहुत ही प्यारी थी, जर्नी बहुत अच्छी थी। हमने बहुत सारे लोग, बहुत सारे मंदिर के दर्शन किए, हमें मज़ा आई, हम बहुत ज़्यादा अच्छे से थे। लेकिन बस प्रॉब्लम यही थी कि स्ट्राइक के कारण बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी, आने में बहुत दिक्कत हुई, और वहाँ से भी हुई थी बस, पर मज़ा बड़ा आया। फाइनली इतना दिक्कत होने के बाद भी हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं। और ये है पेंड्रा रोड का स्टेशन। इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय नर्मदा। जय नर्मदे। गाइस, हम लोग फाइनली यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बहुत मुसीबतों मतलब अपना ये जो स्टेशन है पेंड्रा रोड, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम लोग को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा है। पहला ये कर्फ्यू लग गया था, अगर जिसको पता होगा वो अभी अपना ट्रैवल होगा वो लगा हुआ है, स्ट्राइक हुई है, क्योंकि उसके पीछे आप लोग रीज़न जानते हो कि ये स्ट्राइक। उसी की वजह से हमको आज क्या बोलते हैं ऑटो मिलना मुश्किल हो गया। बस थी नहीं, और बस थी तो 2 दिन बाद बोली थी कि 2 दिन तक रुक नहीं सकते थे, स्कूल चालू हो जाता। तो हम लोग ऑटो की तलाश कर रहे। ऑटो कभी कभी ज़्यादा दाम का बताया था, कभी कभी कम था, लेकिन वो फिर वहाँ तो ले नहीं जा रहा था, हमें और भी कम चाहिए था। इसी चक्कर में हम रहे कम से कम 3 बजे तक ऐसे ही ढूंढते रहे। भगवान की कृपा से
एक ऑटो मिल गया। उसने बोला कि आपको हम ले जाएंगे 1500, ठीक है। काफ़ी अच्छे वाले ऑटो वाले भैया थे। हम लोग गए, बैठे, उन्होंने हमें ले गए। हाँ, शाम हो रही थी। फिर धीरे धीरे करते करते हम लोग सोच भी रहे थे कि 1500 क्यों ले रहे हैं, 1500 हमें ज़्यादा लग रहा था। लेकिन जब उनने वो रात में ले आया था, जब हमने गलियाँ देखी जो जाती हुई, जो रोड थी पहाड़ से उतरते हुए, वो इतना खतरनाक था कि 1500 क्या 2000 रुपये देना चाहिए। फिर वो बीच में एक मंदिर था। नहीं, 1500 ज़्यादा थोड़ा ना क्या हो गया, थोड़ा भी था रोड तो खतरनाक थी। लेकिन बहुत मजा आया बहुत। वीडियो बनाया, देख रहा था वहाँ से बस कैसे आई है, मेरे को ये डर लग रहा है। बस इतने पतले पतले रोड से आई, मैं बोला बस हवा में उड़ के आई है क्या। भाई बहुत खतरनाक था। जितना भी पैसा दिए चलो मिल गया, नहीं तो आज भी शायद हमारा आना मुश्किल था। भगवान की कृपा से मिल गया, हम लोग यहाँ तक आ गए। और वो था क्या बोलते हैं, कर्फ्यू का स्ट्राइक था, इस वजह से वो आगे तक नहीं गए और वहीं पे छोड़ दिया। तो हम यहाँ से बस चलते आ गए। ज़्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 100 या 200 मीटर बस, उससे ज़्यादा नहीं था। अभी हम लोग फिलहाल स्टेशन में बैठे हुए हैं। वहाँ से चल गया ना ऐसे। ऑटो वाले ने बोला कि कई ऑटो वाले बोल रहे थे 500 ये जो ऑटो वाले थे स्टेशन तक लेंगे। पीछे वाले रास्ते से कहीं से हमें स्टेशन तक छोड़ दिए। अगर 90 से 100 मीटर होगा, 90 से 100 यहाँ तक। अगर सीधा जाएँ तो 90 से 100 ही होगा। बहुत सही था। अब ये है कि अब जा रहे हैं, अब कल मिलेगी गाड़ी की नहीं, ये नहीं पता। कल जबलपुर में आपको देखना है कि वहाँ पे स्ट्राइक है, वहाँ पे कैसे गाड़ी आएगी। अब ये होगा कि आपके पापा आएंगे बाइक से, वहाँ से एक या दो लोग हो जाए, लेके जाए, चाबी लेके जाए स्कूटी की, वहाँ से आप भी लेके आओ, फिर लेके जाए। पापा मेरे को नहीं आने देंगे, आप भी जाओ। पापा नहीं आने देंगे, पापा अपने आगे के साथ मेरे को स्टेशन तक मिले आएंगे। मेरे ख्याल से मामा जाएंगे, मामा ही लेके आएंगे, फिर 2 गाड़ी एक साथ आएगी। ऐसे ही होना चाहिए, या तो घर से कोई ऑटो बुक हो जाए और थोड़ी दूर में हो जाए, हम लोग क्या बोलते हैं फिर आए, घर से कोई ऑटो बुक हो जाए, ये भी सही है। या किसी ऑटो बुलवा लें थोड़ी दूर तक, वो भी सही रहेगा, पहुँच जाएंगे। वहाँ से ले जाए, हाँ वहाँ घर से वापस ऑटो आएगी, प्लस लेके जाएगा, 20,000 से इससे अच्छा कल ऑटो मिली है, बाबा की कृपा से मिला है, वैसे कल बस। अब क्या है, स्टेशन में वेट कर रहे हैं, शायद 10 बजे तक गाड़ी आएगी रास्ते में। हाँ, ये देखिए, ये स्टेशन की मालगाड़ी, इसमें माल भर के आता है, चलिए उसी में जोड़ देना चाहिए। ये मामा जी बैठे हैं, वो देखो पीछे नानी जी है, वो देखो, ये मम्मी।